पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और ये वक्त ने भी साबित कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत पर तीर चला दिए, साबिक इत्तेहादियों को भी ना बख्शा। सहाफी के हुकूमत गिराने के सवाल पर बोले, मौलाना फजलुर रहमान तो पहले भी मार्च करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम को बतौर रुकने असेंबली नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में 16 अरकान के बिकने का बयान दिया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अपने एमएनए से कहें कि वो पिटीशन खुद दायर करें। इमरान खान ने 7 साल तक इलेक्शन कमीशन और कौम से हकाइक छुपाए, फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए, 8 वॉल्यूम सामने आए हैं। शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, कहा वॉल्यूम्स में पीटीआई के खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। फॉरेन फंडिंग तहकीकात का मतलब रिकॉर्ड सामने लाना था, उसे छुपाना नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम की बहू, पोते और पोती की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर्स तो मुतासरा फरीक नहीं, ये इस्तदा किसी और के लिए है। हतक इज्जत का दावा राना शमीम खुद भी दायर कर सकते हैं। किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्दी में ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। मुजरिम शाहरुख जतोई की अयाशियां, वज़ीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल। शाहरुख की कैद को साने मरीज से जोड़ दिया, दावा किया कि किसी की डेथ तो नहीं हुई ना, कोई सर्दी से ठिठर कर तो नहीं मरा ना। शाहरुख जतोई शाहजेब का कातिल और सजा याफ्ता मुजरिम है। शाहजेब कत्ल केस वडेरा शाही की मिसाल है। शाहरुख जतोई अरसा दराज से एक शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। रेस्ट हाउस को अस्पताल का नाम दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा सिंध हुकूमत ने काला कानून मुसल्लत किया है, पीपी के जराइम में एमक्यूएम का साथ रहा है। काले कानून के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी, एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची पर कब्जे की कोशिश की। एमक्यूएम रहनुमा कुंवर नवीद जवील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की आबादी कम दिखाई गई, सियासी मफादात के लिए मुतनाज़ हल्काबंदियां की गई, मुतनाज़ बल्दियाती कानून अदालत में चैलेंज भी करेंगे। सयाहों को परेशान करने की सजा, मलिका कौसार में जायद किराया वसूल करने पर 3 होटल्स को सील कर दिया गया। बूरबन के करीब रास्ते में बर्फ फेंकने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया। मकामी लोग रास्ता बंद करके सयाहों से पैसे बटोर रहे थे। बर्फ से निकालने के लिए मुल्जिमान 4 से 5 हजार रुपए वसूल करते थे। हमने जितने हमारे पास वसाइल थे, हमने उन वसाइल में रहते हुए मेरी सारी टीम ने अपनी पूरी एफर्ट्स की। वसाइल की कमी ज़रूर थी, जिसकी वजह से इतने बड़े डिज़ास्टर को हम उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। मरी में बर्फानी तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल साजो सामान मौजूद नहीं था। डीसी रावलपिंडी मोहम्मद अली का समा से इंटरव्यू में एतराफ, होटल मालिकान से 2 माह कबल मीटिंग हुई थी, लोगों ने मजबूरन मुंह मांगी कीमत पर चीजें खरीदी। हुकूमत को सब चीजें रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को आज ही मोनाल रेस्टोरेंट सील करने का हुक्म। नेवी गोल्फ कोर्स आज ही सीडीए के सुपुर्द करने का भी कह दिया। मिलिट्री डायरेक्टरेट फार्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा भी गैर कानूनी करार। अदालत ने हुक्म दिया कि आर्म्ड फोर्सेस के 3 सेक्टर्स में भी कोई गैर कानूनी तामीर ना हो। सेक्रेटरी दिफा और चीफ कमिश्नर यकीनी बनाए कि अब कोई शिकायत ना आए। केएमसी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मंसूख। सुप्रीम कोर्ट ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई शख्सियत है, तंजीम है, ना ही सरकारी इदारा। कानून के मुताबिक जमीन सिर्फ तालीमी, मजहबी और रिफाई मकासद के लिए दी जा सकती है।
एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी फौरी तौर पर जमीन का कब्जा वागुजार कराएं। कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, शरह 18% हो गई। मजीद 850 अफराद कोरोना का शिकार। महकमा सिंध ने बैठक बिठा ली। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्तियों पर गौर होगा। सेहत कार्ड इस्तेमाल करने से पहले जान लें, कार्ड पर हर बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं। समा ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। कोरोना हो या डेंगू या फिर दहशतगर्दी में जख्मी हो, कुदरती आफात के जख्मियों का इलाज भी मुमकिन नहीं। वजीर सेहत कहती हैं, दुनिया में कहीं भी वबाओं का इलाज इंश्योरेंस पे नहीं होता। कुदरती आफत का अपना महकमा है, वो इसे देखेगा। कराची के NICVD में मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज। आज भी OPD और लेबोरेटरी सर्विस का बायकॉट। दर्जनों मरीज परेशान, मुतादिद ऑपरेशंस मुलतवी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ी इलाके डीप फ्रीजर बन गए। गलियात में बर्फ ही बर्फ, मुतादिद देहात की राब्ता सड़कें बंद। बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल। कोयटा का पारा -2 तक गिर गया। कराची में भी सर्दी, पंजाब में सर्दी बढ़ने से धुंध में इजाफा। फजाई सफर भी मुतासिर। अमेरिका शदीद बर्फबारी की लपेट में, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। वस्त मगरबी और शुमाल मशरकी रियासतों में पारा -40 डिग्री तक गिरने का इम्कान। न्यूयॉर्क में लोगों को घर में रहने की हिदायत। बॉस्टन में भी स्कूल बंद। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। परवाजें मनसूख। चीन में शदीद सर्दी, झील जम गई, आबशार जम गए। शहरी तफरी करने पहुंच गए। कोई सेल्फी लेता रहा तो कोई खेल में मसरूफ। सर्दी में तफरी। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी को कराची से शुरू होगा। टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। टिकट ऑनलाइन और निजी कोरियर आउटलेट पर भी दस्तयाब। कीमत 250 से 3000 रुपए तक रखी गई है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का बिग बैश लीग में विकेट हासिल करने पर मुनफरिद अंदाज में जश्न। पर्थ स्कॉचर्स की कर्टिस पैटरसन को आउट किया तो हैंड सैनिटाइज करने का अंदाज अपनाया और मास्क लगाकर जश्न मनाया। और FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला में जोर का जोड़। एस्टन विला को 1-0 से शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड चौथे राउंड में पहुंच गई।